तो आगे हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, आगे हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, जो कि काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। तो आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। गेट 2018 का क्वेश्चन है, ई में आया था, इलेक्ट्रिकल में आया था। लिखिए, द ओपन शोन इन द फिगर, द ओपन शोन इन द फिगर is ideal. The open shown in the figure is ideal. The input impedance V in by I in is given by. The input impedance V in by I in is given by. ठीक है, तो देखिएगा, प्लस माइनस कोई डायग्राम बनाइए। यहाँ V इन ये है, I इन यहाँ गिवन है Z, this is V out. This is R2. This is R1. This is Z. कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन है जेड R1 डिवाइडेड बाई R2, ऑप्शन बी माइनस जेड R2 डिवाइडेड बाई R1, देन ऑप्शन सी है जेड, और ऑप्शन डी है माइनस जेड R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे क्या पूछा है एग्जामिनर ने, जेड इन यानी V इन डिवाइडेड बाई I इन, यानी ये पूछा। सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हैं, दिस इज द जेड इन, ठीक। तो दिक्कत ये आती है, जैसे हमने किए थे कुछ इजी से क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें तो हमें सिंपल लगाना था कि क्या है कि जैसे हमने देखा कि नेगेटिव फीडबैक है, वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल शॉर्ट हम लगा सकते हैं, एग्जैक्ट एनालिसिस कब करना, अप्रोक्सीमेट कब करना। यहाँ पर देखिएगा, बच्चा इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है कि इसमें तो दोनों तरीके से फीडबैक दिख रहा है। देखिए यहाँ से नेगेटिव से भी कनेक्टेड और पॉजिटिव से भी कनेक्टेड। अब यहाँ पर दिक्कत है कि सर ऐसे क्वेश्चन में क्या करें जिसमें नेगेटिव से भी कनेक्टेड हो और पॉजिटिव से कनेक्टेड, यानी दोनों फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक दोनों अगर हो जाते हैं तो हमें क्या करना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें डोमिनेंस देखनी होती है कि कौन सा फीडबैक यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका डोमिनेंट है, कि नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट है कि पॉजिटिव फीडबैक डोमिनेंट है। कैसे पता करेंगे कि डोमिनेंस सर कैसे देखेंगे इसमें, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें कौन सा फीडबैक डोमिनेंट है, नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट है कि पॉजिटिव फीडबैक डोमिनेंट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो कभी भी आपको डोमिनेंस देखना हो कि कौन सा फीडबैक डोमिनेंट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए इसको हम स्टैंडर्ड क्या मानते हैं, प्लस वाला होता है ना उसको वीपी बोलते हैं। ध्यान देना, ये नहीं है कि हम जनरली हमारी आदत रहती है कि ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता, तो वो भी गलती से नहीं करना, जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन में दे उसी तरीके से करना। ये नहीं है कि सर ऊपर वाला थोड़ी देर पहले आपने वीएन बताया था, नहीं, प्लस वाला वीपी बोलेंगे हम, ठीक है, चाहे वो ऊपर लिखा हो चाहे नीचे, और माइनस वाला क्या बोलेंगे, वीएन बोलेंगे, ठीक। अब हमें ध्यान देना है कि कौन सा फीडबैक डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंसी की बात करनी है तो आपको पॉइंट ये ध्यान लिख सकते हैं आप, अगर वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन वीपी से आ जाए, ठीक है, क्या करना है इसमें ध्यान देना, कब कैसे निकालनी है, रुक जाइए एक बार देखिए। सबसे पहले वी इन की वैल्यू वीपी से ग्रेटर हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले डोमिनेंस निकालने के लिए क्या करना है, आप देखिएगा, जो भी यहां पर बैटरी लगी हुई है, यहां पर जैसे वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट करना है,
तो ये वी इन है या वी एन है? वी इन नहीं है, वी एन बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। दोबारा देखिए, ये वी एन है, ये वी पी है, और वी आई तो ये होता था, ये वी आई होता था। ठीक है, दिस इज द वी आई। ठीक है, हाँ। अभी मैं बता रहा हूं कि हमें डोमिनेंट पता करना है कि कौन सा फीडबैक डोमिनेंट है। ठीक है, तो डोमिनेंट फीडबैक का पता करने के लिए, ठीक है भाई, कब लगाना सर, ये कब देखना, जब दोनों फीडबैक की बात करें, यानी दोनों से कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से भी एक आउटपुट से कनेक्टेड हो और नेगेटिव से भी कनेक्टेड हो, तो डोमिनेंट देखना है कि डोमिनेंट कौन सी चीज है। तो डोमिनेंट देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन करना है, यानी उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। सिंपल सा ये समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम करते हैं ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, ठीक है, और करंट सोर्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहां पर जैसे यहां पर वोल्टेज सोर्स है, वी इन है, तो सबसे पहला काम है डोमिनेंट पता करने के लिए, इसके अंदर वी इन है, तो सबसे पहले वी इन को क्या बना दीजिएगा, जीरो बना दीजिए। क्या बना दीजिएगा, जीरो बना दिया, वी इन को जीरो कर दिया। ठीक है, यानी इस तरीके से हम शॉर्ट कर देंगे इसको। ठीक है, जीरो बना दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना, उसके बाद में वी इन को जीरो बनाने के बाद में क्या करना, आपको बनाने के बाद में चेक करना है। क्या चेक करना है, अगर आपका वी एन ग्रेटर देन आ जाए वीपी से, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट है। क्या मतलब है इसका, इसको भाई इसको डीएक्टिवेट करना। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स है, डीएक्टिवेट करना, वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, सबसे पहले उसको क्या करना होता है, डीएक्टिवेट करना होता है। डीएक्टिवेट करके और हम वीएन और वीपी में क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, वीएन को जीरो किया और यहां पर वीएन ग्रेटर देन वीपी अगर आ गया तो नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट होगा पर्टिकुलर सर्किट में। अगर वीएन लेस देन वीपी आ गया तो क्या होगा, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा, डोमिनेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को दिमाग में रखना है कि कैसे हम डोमिनेंस का पता करेंगे कि कौन सा डोमिनेंट है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा चाहे आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि किस तरीके से हम डोमिनेंट उसको देखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अब फिर क्या करना है, अगर नेगेटिव फीडबैक अगर आपका डोमिनेंट है, तो नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी वीएन बराबर वीपी कर सकते हैं हम। ठीक है, वीएन बराबर क्या कर सकते हैं, वीपी कर सकते हैं जब नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट है, और जब पॉजिटिव फीडबैक डोमिनेंट होता तो ऐसा नहीं करते हैं। जैसा हम इसमें ट्रिगर के अंदर हम बात करेंगे, कंपैरेटर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर हम चीजों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं इसमें बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया कि नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट होने का मतलब है वर्चुअल ग्राउंड और शॉर्ट प्रोसेस वैलिड हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव फीडबैक अगर डोमिनेंट होता तो उसको क्या बोलेंगे, वैलिड नहीं होगा वो, यानी इनवैलिड होगा वो चीज। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक के लिए वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट प्रोसेस क्या होती है, इनवैलिड होती है, और नेगेटिव फीडबैक के लिए क्या होती है, वो वैलिड होती है। तो यहां पर हमने देखा कि डोमिनेंट कौन सा, तो ये डोमिनेंट के लिए पॉइंट बन गए। अब हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, हाँ हम चेक करते हैं, तो देखिए आप कि वी इन को जीरो किया मैंने सबसे पहले, तो वी इन को जीरो बनाया। तो यहां पर देखिएगा, इसके अंदर हटाता हूं मैं इसको, तो यहां पर देखिए सबसे पहले वी इन को जीरो जैसे ही बनाया मैंने, तो वीपी क्या हो गया, जीरो हो गया। पहले मैं चेक कर रहा हूं, प्रोसीजर है ये। ठीक है, जैसे ही वी इन को मैंने, जैसे ही वी इन को क्या बनाया मैंने, जीरो, वी इन को जीरो बनाया तो वीपी क्या हो गया, वीपी जीरो हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो भाई वी इन को जीरो किया तो वी इन और वीपी तो सेम है ना यहाँ पर, तो वीपी क्या हो गया, जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीएन की कुछ वैल्यू आएगी, वीएन की क्या आएगी, क्या आएगी, देखिए क्या आएगी, देखिए यहाँ वीएन की वैल्यू क्या आ रही है, वीएन बराबर यानी वीएन इज नथिंग R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, यानी वोल्टेज अक्रॉस एट द रेट ऑफ R2। तो यहाँ पर, यहाँ तो क्या इधर से किससे कनेक्टेड है, जैसे उस सर्किट से बाहर ला सकते हैं ना हमने, जैसे मैंने बताया था, देखिए सर्किट से बाहर लाएंगे तो ये वाला पोर्शन सर्किट से बाहर आ जाएगा, यानी V0 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और इधर जीरो है तो जीरो इंटू R1 डिवाइडेड बाई समथिंग जो भी है, तो वो क्या हो रहा है, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब Vn की वैल्यू क्या आ गई, Vn। ठीक है, तो Vn की वैल्यू क्या आ गई हमारे, Vin जैसे हमने जीरो किया तो Vp तो जीरो है, Vn की वैल्यू क्या है देखिए, R2 इंटू वी आउट, R2 इंटू वी आउट डिवाइडेड बाई डन।
अब R1 R2 वी आउट की तो कुछ ना कुछ क्या होगी, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। तो अब यहाँ से देखिएगा, ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से कौन सा आपको ज्यादा दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि Vn ग्रेटर देन है। Vn क्या ग्रेटर देन है, Vn किससे ज्यादा है, क्योंकि Vn को तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्ट बोले तो हमने डीएक्टिवेट कर दिया। केवल इन दोनों में हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है, केवल क्या देखना है इनमें, रिलेशन देखना। तो यहाँ से क्या पता चला कौन डोमिनेंट है, Vn, ठीक है। तो Vn इज ग्रेटर देन Vp, तो Vn इज ग्रेटर देन Vp, तो इसका मतलब कौन सा फीडबैक डोमिनेंट हो गया, नेगेटिव फीडबैक इज डोमिनेंट। क्या गया, नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक डोमिनेंट होने का मतलब क्या होता है भाई, वर्चुअल ग्राउंड और शॉर्ट प्रोसेस हम लगा सकते हैं। तो इसने हमें आइडिया दे दिया, क्या आइडिया दे दिया कि नेगेटिव फीडबैक इज डोमिनेंट, नेगेटिव फीडबैक इज डोमिनेंट। डन, समझ में आई चीज। अब यहां से बस उसके बाद में हमें क्या करना, उसकी अभी हम बात करते हैं। ये हो गए। अब देखिए यहां से अब देखिएगा, अब वापस हमारे मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमने पता कर लिया है कि नेगेटिव फीडबैक क्या है हमारा, डोमिनेंट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, Vp इसका मतलब Vp बराबर Vn होगा, क्योंकि जब है तो हम भाई नेगेटिव फीडबैक है तो हम वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट प्रोसेस लगा सकते हैं। मतलब क्या होगा, Vp बराबर क्या होगा, Vn होगा। और Vn की वैल्यू यहां से भी वही आएगी जो अभी निकाली है, Vn की वैल्यू तो वही आएगी, क्या निकाली थी, R2 इंटू वी आउट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Vp की वैल्यू यहां से कितने दिख रही है आपको, 0 नहीं, Vin, वो तो पहले चेक किया था ना हमने, वो तो चेक किया, बात खत्म हो गई इसकी। तो अब हम तो वापस सर्किट पर आ गए ना मैं, तो Vp बराबर ये है। तो यहां से देखिएगा, इसका मतलब Vin बराबर दिस, भाई Vin बराबर क्या आ गया, यहां से मैं वी आउट निकाल लेता हूं। तो वी आउट मेरा क्या हो गया, वी आउट बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2, यानी वी आउट बराबर वी इन डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से निकाल लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, हमें तो वी इन डिवाइडेड बाई आई इन का रेशियो निकालना है ना, ठीक है। तो यहां से तो मिल नहीं रहा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखिए, यहां से मैं लगाता हूं इसके अंदर, इस पॉइंट पर मैं केसीएल लगा देता हूं। इस पॉइंट पर क्या लगा देता हूं मैं, केसीएल। तो देखिए इधर से आई इन आ रही है, इधर करंट मान लेता हूं कि I2 जा रही है, इधर मान लेता हूं IF जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा बताना मेरे को, आई इन बराबर I2 प्लस IF, कोई दिक्कत नहीं है। I2 कितना, 0 प्लस IF क्या, VP माइनस वी आउट। तो VP क्या, VP तो Vin है ना, तो सीधा लिख देता हूं Vin माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई Z, Vin माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई Z बराबर क्या आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आई इन की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे रेशियो निकालना वी इन और आई इन का। तो इसका मतलब यहां से मैं वी आउट हटा दूं, तो वी आउट मेरा ये पड़ा, यानी ये वैल्यू इसमें डाल सकता हूं, ठीक है। यानी मैं यहां से अगर इसमें वैल्यू डालना चाहूं तो यहां पर देखिएगा आई इन बराबर, तो यहां पर देख लीजिएगा, इसको हटा देता हूं यहां से देखिए, आई इन इक्वल टू वी इन बाई जेड माइनस वी आउट बाई जेड, ऐसे लिख सकता हूं ना इसको। अब देखिएगा, वी आउट की जगह वैल्यू डालता हूं, वी इन बाई जेड माइनस वी आउट की जगह ये वैल्यू डाल सकता हूं ना। ये वैल्यू क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, R1 बाई R2 यानी प्लस 1 इंटू वी इन बाई जेड अपनी जगह है, बाई जेड तो अपनी जगह है। अब देखिए आगे क्या बन गया, ये यहां से इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, वी इन बाई जेड माइनस, पूरा एक बार अलग अलग लिख देता हूं, R1 बाई R2 वी इन बाई जेड माइनस, लिख सकता हूं ना ऐसा, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से देखिए भाई, कैलकुलेशन का ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, वी इन बाई जेड से वी इन बाई जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो यहां पर क्या चल रहा है मेरा, इधर आई इन चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, आई इन, आई इन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी ये आ गया मेरा आई इन बराबर माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2Z इंटू वी इन, रेशियो चाहिए वी इन और आई इन का, तो वी इन डिवाइडेड बाई आई इन क्या बन गया, माइनस R2 बाई R1 इंटू जेड। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या कहीं, ऑप्शन देखिएगा, दिस इज नथिंग बट जेड माइनस R2 बाई R1, बी ऑप्शन। समझ में आया कि कैसे करना, ये आ गया आपका इन। सर ये माइनस कैसे आ गया, देखिएगा कहीं सोच लेता है ऐसे, भाई ये नहीं है सिंपल कि यार रेजिस्टेंस तो नेगेटिव, भाई है तो रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस है। कहीं क्या करेंगे देखिएगा, जो ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन नहीं करेंगे सोचेंगे ये तो आंसर ही नहीं हो सकते बी और डी, ऐसे सोचेंगे। वो क्यों सोचेंगे, सोचेंगे भाई नेगेटिव वैल्यू थोड़ी आती है, वो सोचेंगे ना ऐसे, भाई नेगेटिव वैल्यू थोड़ी होती है तो हो सकता है वो इनमें से तुक्का लगा के आए कुछ भी, ठीक है। बट हमें तरीका ऐसा नेगेटिव क्यों आया सर, क्या मतलब है, मतलब ये है मैडम जी, ठीक है, कि इस तरीके से कि अभी हमने करंट की डायरेक्शन इधर ली है, इधर नहीं, ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन इधर है। करंट की डायरेक्शन क्या भाई, साइन तो नेगेटिव साइन इसकी, भाई हमने तो क्या लिया, करंट की डायरेक्शन की वजह से ही तो ऐसा चल रहा है ना, अभी बाहर बोल रहे थे जबकि क्या आ रहा है वो इधर होगी डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव, तो जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग करना, ये ऑप्शन के अंदर है। अगर कहीं मोड होता, केवल क्या होता, कई बार मॉडुलस पूछ लेता, तो मोड होता तो सारे पॉजिटिव होते, तो हम देखते कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। समझ में आया कि क्या, इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि कैसे कभी भी दो फीडबैक में डोमिनेंट का पता करना, तो इस तरीके से हम आइडिया लगाएंगे। डन, समझ में आया, ठीक है, दिस इज द आंसर। आगे बात करते हैं और एक आधे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में, तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। लिखिएगा, जेड 2018 ईसी का है, ये ईसी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा प्रॉपर। एन ओपन बेस सर्किट इज इंप्लीमेंटेड एज शोन बिलो, ओपन बेस सर्किट इंप्लीमेंटेड एज शोन बिलो। सर्किट कुछ इस तरीके का है, वन किलो, दिस इज 31 किलो, दिस इज वी आउट, दिस इज ग्राउंड, दिस इज 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। ये एक पॉइंट है जिसका नाम दिया एग्जामिनर ने ए, मतलब एक नोड बना रखा है जिसका नाम दिया उसने ए, और यहां पर प्लस 15 वोल्ट, यहां माइनस 15 वोल्ट, यानी प्लस माइनस वी सेट की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या नीचे लिखिएगा, in the above circuit, in the above circuit, in the above circuit, assume the op-amp to be ideal, assume the op-amp to be ideal, full stop, the voltage in volts at node A, at node A, ठीक है, यानी जो A है, ये A नोड आपको दिख रहा है, यानी इस नेगेटिव वाले इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक, गेट का क्वेश्चन था, ठीक है, गेट 2018 इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्यों दिया होगा गेट में,
ठीक है, और वो भी ये जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था 2 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा आपको पता भी चल जाना चाहिए, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी कुछ सोचता है, एग्जामिनर क्या सोचता है, फंसाने की कोशिश करता है। किस तरीके से वो बोलेगा कि 2 नंबर का आप ध्यान दीजिएगा, क्यों, बोर्ड पे देखिए, अगले ने बोला आइडियल ओपन, तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि वर्चुअल ग्राउंड और शॉर्ट हम यूज कर सकते हैं। क्या दिमाग में आएगा, वर्चुअल ग्राउंड शॉर्ट यूज कर सकते हैं। तो ये कितना है, 0, तो ये भी कितना होगा, और वो 0 भर देगा। क्या भर देगा वो, सोचेगा आ गए 2 नंबर। बट आप खुद सोचिए, इतना इजी होता तो वो 2 नंबर का क्यों देता। मतलब क्वेश्चन जब बनाया है तो वो यही सोच के बनाया कि बहुत से बच्चे क्या करके आएंगे इसमें, भाई उसने दिया कि आइडियल ओपन है, और आइडियल ओपन है तो हम जानते हैं भाई कि यहाँ पर अगर ये हमारा वीपी है, ये वीएन ही तो पूछा हमसे एग्जामिनर ने, तो ये वीपी है तो ये वीएन, हम बोल सकते हैं कि वीपी बराबर वीएन होता है। जब ओपन हमारा आइडियल है यानी वर्चुअल ग्राउंड और शॉर्ट, प्रोसेस हम लगा सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है कि नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो अब इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है कि आंसर इसका 0 तो गलत है। अब भाई फिर क्या होगा सर, फिर तो हमने अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम तो ऐसे लगा सकते हैं कि वीपी बराबर वीएन होता, आपने ही बताया कि नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए, नेगेटिव फीडबैक भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा फिर, तो अब यहां पर ध्यान देना है, ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, एक बार हम इसको सिंपली सॉल्यूशन करते हैं कि इसका गेन क्या आएगा। तो मुझे बताइए आप, एसीएल क्या आएगा, व्हाट इज एसीएल, क्लोज लूप गेन क्या आएगा। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि गेन तो क्या होता, माइनस आर एफ बाई आर वन, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर वन, क्योंकि ए भी तो इंफिनिटी कंसीडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आइडियल गिवन है यहाँ पर, देर कहा ना एग्जामिनर ने आइडियल, तो क्या लिखेंगे, माइनस आर एफ बाई आर वन। तो देखिए माइनस आर एफ बाई आर वन, माइनस आर एफ बाई आर वन यानी माइनस 31, ठीक है। तो माइनस 31, अब ध्यान देना है, बस ये छोटे छोटे पॉइंट, चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करो लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस उसी को बोलेंगे हम, ये नहीं कि डिफरेंट क्वेश्चन करो लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल कि क्या है, कहां गलती करेंगे। जो ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आए थे एग्जाम में, वो वही करके आए थे, क्लैरिटी नहीं थी, सीधा इसको 0 लिखा तो वहां पर 0 ले दिया उन्होंने। अब ध्यान दीजिए कितना है, माइनस 31। अब ध्यान देना है, अभी तक ये बात नहीं चल रही थी कहीं, इनका मतलब क्या होता, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता, प्लस वी सेट और माइनस वी सेट, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए, आपका ये बायसिंग वोल्टेज है या सैचुरेशन वोल्टेज है, आपका ओपेम है ना, इसके मतलब इसकी ड्यूरेशन जो ये रेंज है ना, इसी रेंज में रहना चाहिए। 15 वोल्ट से आउटपुट आपका ज्यादा नहीं हो सकता। भाई इसका मीनिंग क्या है, बायसिंग वोल्टेज यानी 15 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता वी आउट, और माइनस 15 वोल्ट से कम नहीं हो सकता वी आउट, यानी एक रेंज बन गई। लेकिन जीवन में तो इतना आ रहा है, तो ये तो सैचुरेशन में पहुंच गया। किस में पहुंच गया हमारा ओपेम, ये तो सर सैचुरेशन में हमारा ओपेम, तो आउटपुट तो माइनस 31 हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहाँ पर कि इसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं माइनस 31 आना चाहिए, और यहाँ पर हम बोल रहे थे कि अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, अभी आई, क्योंकि अभी तक ये वैल्यू में नहीं दे रहा था उसमें, अभी वैल्यू दी है इसमें। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो ओपेम है ना, ये सैचुरेशन में चला गया। किस में चला गया, सैचुरेशन में चला गया। अब ध्यान देना, नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, जनरली सैचुरेशन को अवॉइड करता है। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक में सैचुरेशन में जाएगा, लेकिन नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, सैचुरेशन को अवॉइड करता है। कोई पूछे यहां सैचुरेशन में कैसे चला गया, भाई समझ में आया कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा, क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन के साथ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है, डायग्राम कुछ पूछ लिया कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है, भाई ये क्या कहना चाह रहा है, माइनस 31 मतलब यहाँ पर हमारा यहाँ पर गेन आ गया है, ठीक है, यहाँ पर गेन आ गया, तो इसका मीनिंग मतलब सैचुरेशन पहुंच गया। और जनरली नेगेटिव फीडबैक किसके लिए यूज होता, टू अवॉइड द सैचुरेशन। जनरली सैचुरेशन को अवॉइड करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके गेन को क्या करते हैं, कम करते हैं। भाई नेगेटिव फीडबैक से गेन क्या होता, कमी तो होता है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक से गेन को क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज करते हैं तो वहां तो सैचुरेशन की बात होती है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक तो सैचुरेशन होता ही होता है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक भी सैचुरेशन में चला गया, क्यों चला गया, ड्यू टू द हाई इनपुट। किसकी वजह से जा रहा है ये, भाई सैचुरेशन में चाहे उसने गेन कम कर दिया, आप खुद देखिए किसी चीज का गेन कम हो लेकिन आपने इनपुट ही इतना ज्यादा दे दिया, तो इनपुट बहुत ज्यादा होगा तो गेन कम होने पर भी आउटपुट एक्सीड कर सकता है ना लिमिट से। भाई इनपुट बहुत कम है तो गेन कम होगा, तो वो रेंज में रहेगा। लेकिन आपने किसी चीज का गेन बिल्कुल क्या दे दिया, गेन बिल्कुल क्या हो गया, कम गेन है।
अगर गेन आपका कम है, ठीक है, इनपुट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो रेंज में रह जाएगा, लेकिन गेन तो आप कोशिश कर रहे थे गेन को कम करने की, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका ओपेम किस में जा रहा है, सैचुरेशन में जा रहा है। क्यों जा सकता है? ड्यू टू द हाई इनपुट, ड्यू टू द हाई इनपुट, यानी इनपुट इतना ज्यादा दे दिया आपने, तो इनपुट इतना ज्यादा देने की वजह से क्या हो गया, वो कम गेन के साथ भी आउटपुट को क्या ले गया, वो एक्सीड रेंज में, यानी कहां पर पहुंचा दिया उसको, सैचुरेशन में पहुंचा दिया। भाई ये गेन तो देख लीजिए, आपको साफ समझ में भाई ACL -31 है, मैं आउट यहां तो सीधा गेन बताया मैंने यहां पर कि गेन, यहां से मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं, बात किसकी कर रहा हूं, आउटपुट की कर रहा हूं ना, तो आउटपुट किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए। आउटपुट मैंने डायरेक्टली ये इसीलिए बोल दिया, यहां पर देखिए ACL को क्या बोलते हैं, Vout by VS, और यहां पर यही तो है VS, तो VS कितना 1 वोल्ट, तो यहां से Vout कितना नजर आ रहा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि Vout मेरा क्या -31 वोल्ट है। Vout क्या है मेरा, भाई यहां तो गेन था, केवल गेन था, यहां तो गेन तो आपको -31 दिख रहा है, लेकिन मैं अभी आउटपुट की बात करूं कि ये सैचुरेशन में क्यों चला गया। सैचुरेशन में मेरा आउटपुट वोल्टेज ही तो बताता है कि सैचुरेशन में गया कि नहीं गया, तो मैंने पहले डायरेक्ट -31 वोल्ट, इसलिए मैं आउटपुट बता रहा हूं क्योंकि इनपुट तो 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट है तो 31 × 1, तो मैंने डायरेक्टली क्या बोल दिया, -31 वोल्ट बोल दिया। तो आउटपुट रेंज से क्या निकल रहा, बाहर निकल रहा। रेंज से बाहर निकलने का मतलब ही क्या होता है कि वो किस में जा रहा, सैचुरेशन में चला गया। क्यों चला गया, देखिए आप, इसकी वजह से। किसकी वजह से, अगर ये इनपुट ही कम होता, इनपुट मान लो 1 वोल्ट होता ही नहीं, इनपुट होता कोई बहुत कम होता, बहुत कम बोले तो सपोज मान लेते हैं 0.25 वोल्ट होता, कितना होता 0.25, तो यहाँ 31/4 आता ना फिर यहाँ पर, तो आउटपुट 31/4 तो वैलिड में हुआ ना, रेंज में हुआ ना वो चीज, तो रेंज में हुआ मतलब वो तो सैचुरेशन की बात ही नहीं कर रहा, फिर रेंज में हुआ तो सैचुरेशन की बात। लेकिन अभी किस में है ये, सैचुरेशन में है, अभी किस में है ये, हाँ, यानी जो गिवन ऑपेम है ना वो किसके अंदर है, दिस ऑपेम इज इन सैचुरेशन। किसके अंदर है ये, सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है। अभी क्या है, ये सैचुरेट हो चुका। तो जब सैचुरेशन में होता तो यहाँ Vout -31 है, तो अब Vout क्या ले सकते हैं, जब ओपेम सैचुरेशन में होता तो दो ही आउटपुट होते हैं उसके, या तो प्लस Vset या माइनस Vset। जब ओपेम सैचुरेशन में होता तो उसके क्या आउटपुट होते, दो आउटपुट होते हैं, या तो होता प्लस Vset या क्या होता है माइनस Vset। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, -Vset। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इस सैचुरेशन की वजह से अगर कोई इसका आउटपुट वोल्टेज पूछता है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, हाँ ध्यान देना, इसका आउटपुट वोल्टेज ये नहीं है, दिस इज नॉट, हाँ, क्योंकि दिस इज नॉट आंसर, ये करेक्ट आंसर इसका नहीं है। क्यों आंसर करेक्ट नहीं है इसका, क्योंकि अगर कोई बोलता है इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आप बता दो कि -31 वोल्ट, गलत है, ऑप्शन में होगा फिर भी गलत। क्यों गलत है, क्योंकि बायसिंग वोल्टेज से ज्यादा कैसे हो जाएगा, बायसिंग वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, माइनस का 15 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज। समझ में आया कि आउटपुट मैं -31 नहीं ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, -15। क्यों ले रहा हूं -15, क्योंकि मेरा ओपेम सैचुरेशन में है। सैचुरेशन में दो आउटपुट मिलेंगे, या तो प्लस Vset या माइनस Vset। यहां पर क्या मिलेगा, -Vset, क्योंकि यहां नेगेटिव की बात कर रहा है, तो -Vset। समझ में आया, बस यही काम का पॉइंट था इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन हो जाएगा कैसे, क्योंकि आउटपुट तो पता चल गया मुझे, आउटपुट क्यों -15 आया, समझ में आ गया ना, या आउटपुट क्यों मैं -15 लिख रहा हूं, क्योंकि सैचुरेशन में है हमारा ओपेम, और सैचुरेशन में -31 वोल्ट आ रहा था, तो -31 जा नहीं सकता, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, माइनस, मतलब लोअर रेंज में जाएंगे, -15 से अपर रेंज क्या होगी, +15, तो -15 ही होगा यहाँ पर। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन इज वेरी इजी। अब क्या करना आपको, तो इसका मतलब 0 0 ऐसा नहीं कर सकते कि ये 0 है ये 0, अब नहीं कर सकते। जब ऐसी कंडीशन हो तो सैचुरेशन में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर देख लीजिए आप कि अब यहां पर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिएगा, करंट, यहां पर KCL लगा दीजिए, यहां पर क्या लगा दीजिएगा, KCL लगा दीजिए। KCL लगा के इसका क्या कर दीजिएगा, सॉल्यूशन, KCL लगा दीजिएगा और वैल्यू निकाल लीजिएगा VA की। तो यहां से आप कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू निकालो। देखिए क्या लिख सकता हूं इसको, ये करंट आ रही है इधर से, इसको मैं I1 नाम देता हूं, I2 नाम देता हूं और IF नाम दे देता हूं। तो ये क्या हो गया, I1 बराबर I2 प्लस IF। I1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 - VA डिवाइडेड बाई 1 बराबर I2 तो 0 है, और IF की वैल्यू क्या हो गई है, VA -15, तो +15 डिवाइडेड बाई 31। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन करके VA की वैल्यू निकालिए, वो वैल्यू क्या आएगी आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है।
आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, ये की वैल्यू क्या आएगी 0.5 वोल्ट। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। तो इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। ठीक है, थैंक यू।